नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ हैं मेरे साथी और मेरे दोस्त वकार अहमद। वकार, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इस वक्त हम पुरानी दिल्ली के इलाके में आप पहुंचे हैं। ये पूरी गली आप देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, जहां नजर दौड़ाएंगे वहां आपको आज़ादी के रंग में पुरानी दिल्ली नजर आएगी, क्योंकि आज है 14 अगस्त और कल 15 अगस्त आज़ादी की जो स्वतंत्रता का एक कह सकते हैं जश्न और जोश जो है उसमें ये पूरा डूबा हुआ ये लाल कुआं का इलाका कहलाता है। और आप यहाँ से चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। मैं एक बार तारुफ करा दूं आपको, वकार शहर से। वकार और मैं, हम लोग एनडीटीवी में साथ काम कर चुके हैं। हाल फिलहाल हम ज़मीनी रिपोर्ट्स में जब काम करते हैं तो काम के सिलसिले में अक्सर मुलाकात भी होती है। और एक बार फिर हम पुरानी दिल्ली में हैं। यहाँ की रौनक जो है वकार से बेहतर शायद कोई नहीं बता पाएगा। वकार, यहाँ लाल कुआं में पतंगबाजी के पूरी विरासत की बात करें, थोड़ा उसके बारे में बताएं और बताएं ज़रा क्या रौनक है, क्या माहौल है इस वक्त। नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स और जया कौशिक रिपोर्ट्स। ये दो बॉन्ड्स इस तरह से जुड़े हैं क्योंकि आज़ादी का महोत्सव है, तो इस आज़ादी को मिलकर ही जश्न की तरह मनाना चाहिए। अब आप बात करिए लाल कुआं की। लाल कुआं पे यहाँ पर हम क्यों हैं? क्योंकि कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में यौम आज़ादी मनाया जाता है, लेकिन अगर आपको सच में पुरानी दिल्ली का दिल देखना हो तो लाल कुआं अगर आप नहीं आए तो उस फिर बेकार है वो आज़ादी का जश्न। क्योंकि यहाँ पर 80 साल अब हम पूरे होने वाले हमारी आज़ादी को, और 80 साल से हमारा हर एक बुजुर्ग, हमारे दादा परदादा, हर एक शख्स इस 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जब कोई भी प्रधानमंत्री वहां से सल्यूट करता है तो यहाँ पर हर घर तिरंगा होता है, हर बच्चे के हाथ में चूड़ियाँ होती हैं, हर बच्चे के हाथ में तिरंगा होता है। और आज़ादी की खूबसूरती वो अपनी छत से पतंग उड़ाकर करता है। और ये भी कहा जाता है कि देश में अगर कोई सबसे बड़ा पतंग का बाजार है तो वो लाल कुआं है पुरानी दिल्ली का। और अगर आपने आज़ादी का जश्न लाल कुएं का नहीं देखा, ये पतंग बाजार नहीं देखा, तो फिर आपकी आज़ादी अधूरी है। और आज मैं और जया जी आपको इस बाजार से रूबरू कराएंगे, यहाँ के खूबसूरती से रूबरू कराएंगे। यहाँ का जो हर एक बच्चा, बूढ़ा, नौजवान है, वो जिस खुलूस के साथ अपने यौम आज़ादी को मनाता है, उसका एसेंस थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जया जी, आई थिंक आप थोड़ा सा वॉक करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। 79 वर्षगांठ हम पूरी कर चुके हैं। और आज़ादी जो है यहाँ पर लाल किले की प्राचीर से जब तिरंगा लहराता है, किस तरह से पुरानी दिल्ली की छतों में पतंगबाजी के रूप में आप देखिए पुरानी दिल्ली का तिरंगा जो है ये प्राचीर है हमारी, और यहाँ लहरा चुका है। चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। आइए आपको आगे दिखाते हैं। पूरा रंग बिरंगी पतंगों से सराबोर वकार यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और एक अलग ही माहौल। और आज आपने नोटिस नहीं किया वकार, मैंने अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। आप तो पूरे उसमें हैं, आपके कलर और कॉम्बिनेशन पूरे जो है ना ड्रेस का, वही है देश की आज़ादी वाला। मज़े की बात यह है जय जी, काम की दौड़ धूप में और शूटिंग करने के चक्कर में, रिपोर्ट्स बनाने के चक्कर में, या शादी हो चुकी है, ज़िंदगी बदल गई, तो अब वो महसूस करना कि 15 अगस्त को जो एक्साइटमेंट थी आपके आने की वजह से और आपकी आमद की वजह से, क्योंकि आप एक बड़ी पत्रकार हैं और एनडीटीवी में 15 साल रही, मैं आपके साथ एनडीटीवी में काम करता था। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मुझे आपके आने की वजह से अपना बचपन याद आ गया, जब मैं पतंग लूटता था, मैं जब पतंग उड़ाता था, खरीदता था, कन्ने बांधता था, वो एक्साइटमेंट जो मैंने बचपन से महसूस किया शायद हमारे घर के। वैसे मैंने भी पतंग उड़ाई है अपने भाइयों के साथ बचपन में खूब। और कन्नी बांधना, और किस तरीके से जब पेचे लगाए जाते हैं, और किस तरीके से मांझे और सद्दी में क्या फर्क है, थोड़ा बहुत मुझे भी पता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर की छत पे ना एक कमरा है, उस कमरे में एक छोटा सा मचान है। अगर आज भी मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे बचपन की चरखियाँ, कुछ पतंगे फटी पुरानी निकल आएंगी। लेकिन वाकई में यकीन मानिए, पूरा देश जब आज़ादी की जश्न मनाता है, पुरानी दिल्ली की आज़ादी कुछ अलग ही तरह की होती है। यहाँ पर देशभक्ति के गाने इस तरह से बजते हैं जय जी, जैसे कि पूरा हिंदुस्तान एक पुरानी दिल्ली में आके जो है ना मिक्स हो गया हो। अच्छा, मजे की बात वकार ये भी है, यहाँ पे छतें जो हैं जिस तरीके से मिलती हैं एक दूसरे की छत से, पड़ोसी आसपास, तो ये पतंगबाजी का दौर और विरासत जो है एक कम्युनिटी बॉन्डिंग के रूप में भी नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल बॉन्डिंग के नजर आता है। आप सोचिए ना कि एक छोटा बच्चा 1 रुपए की पतंग उड़ाता है, वहीं एक शौकीन मिजाज 250 रुपए की पतंग उड़ाता है। लेकिन जब 15 अगस्त में वो पतंग उड़ाता है ना, तो वो देश की आज़ादी को आसमान में दिखाता है। जय जी यहाँ पर, हाँ आइए आप दिखाते हैं। तो आप ये पतंगों की दुकानें देख सकती हैं।
अच्छा, ये भी बात है वकार, इस बार जो है 15 अगस्त वाले दिन जो है हरियाली तीज पड़ रही है। यहाँ पर आप बल्ली मारन के इलाके में जाएंगे तो जो लड़कियां हैं, युवतियां, किशोरियां हैं, महिलाएं हैं, वो हाथों में हरे रंग की, खास तौर से सावन चल रहा है, चूड़ियां पहने हुए नजर आएंगी। तो वो खूबसूरती और चार चांद और ज्यादा बढ़ा देती है इस त्योहार को। जय जी, पुरानी दिल्ली में रिक्शा चलाने वाला भी रहता है और अरबपति आदमी भी रहता है। शाम के वक्त हर एक बच्चा अपने माँ बाप से ये जिद करेगा, बेटी माँ से कहेगी कि मुझे चूड़ियाँ दिलवाइए तिरंगे की, मुझे अपना आज़ादी का महोत्सव मनाना है। बेटी माँ से कहेगी मुझे मेहंदी लगवा के दीजिए तिरंगे वाली। बच्चे कहेंगे हमें हैट चाहिए। और जो जवान है वो शाम की, दोपहर की और सुबह की तीनों तैयारियां अलग अलग करेंगे। वो कैसे करेंगे कि सुबह जो है वो पतंगबाजी का मैच होगा एक तरीके से, जो बड़े बड़े पतंगबाजे वो उतरेंगे कंपटीशन वाले। दोपहर में देशभक्ति के गाने और सेलिब्रेशन होगा और शाम को यहाँ पे एक मिनी दिवाली और एक मिनी जो आप आसमान में देखेंगे ना 360 डिग्री, आप जब छत पे टॉप पे होंगे ना आपको कैंडल लाइट्स दिखेंगी। तो सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत पुरानी दिल्ली का जो नज़ारा है वो आपको 15 अगस्त को देखने को मिलेगा, हर बेटे, हर बुजुर्ग, हर जवान में। तो ये अंदर यहाँ पर इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रंग बिरंगी, और यहाँ पर चरखियां भी दिख रही हैं बहुत खूबसूरत तरीके से, और बच्चों के लिए अलग हम देख रहे हैं छोटी, ये छोटी पतंग है। यहाँ पर कुछ अगर हम बात करते हैं, सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान जी, ये बताइए कैसी चल रही है इस बार, रौनक कैसी है? कम है, बहुत कम है। क्या बारिश वजह है? क्या बारिश की भी वजह है, बहुत सारी वजह है, कारोबार है ही नहीं किसी भी चीज का इसमें। अच्छा, किस तरीके की पतंगे, अगर ये अंतर करना चाहें कि जो बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं खरीदने या जो बच्चे आते हैं, थोड़ी कुछ पतंगे कुछ यूनिक बताएं जरा उस बारे में, कोई यूनिक पतंग जो यहाँ मिल रही हो कहीं और? ये है ना दिल्ली यूनिक पतंग पूरी मार्केट में नहीं है। तिरंगा देखिए आप, हाँ, ये हमारे ही पास मिलेगा। ये आप ही बना रहे हैं अपना इनबिल्ट, जरा उतार के दिखाइए। आइए ना, दिखाइए थोड़ा, उतरवाइए जरा इसको, ये काफी अंदर से बड़ी। मंगवाइए। अच्छा, इतनी बड़ी पतंग को उड़ाना तो मुश्किल रहता होगा। नहीं, कोई मुश्किल नहीं। नहीं, हवा चाहिए इसके लिए। वकार मुश्किल नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसको सिर्फ हवा चाहिए और सही डोर चाहिए, जो मोटा वाला तार होता है। ये देखिए, ये लड़के उड़ाते हैं। इस स्टेटस की, इस साइज की पतंग बच्चों का सपना होता था मेरे बचपन में। अगर ये एक उड़ गई और अगर एक कट गई तो इसको लूटने के लिए लोग छतों से कूद जाते थे कि इसको कैसे लिया जाए। कितना फीट होगा कम से कम? ये 5 फीट? 5 फुट। बाप रे, इधर से भी 5, इधर से भी 5 है ना। अच्छा, ये कितने की है ये पतंग? 500। 5 फीट 500 रुपए में। और ये कितनी बिकती होंगी? ये बल्क में नहीं बिकती। बल्क में नहीं बिकती, इक्का दुक्का हर छत पे शाम को एक कस्टमाइज पतंग उड़ाने के लिए चाहिए 20 पीस पर पूरे सीजन। हाँ, शौकीन मिजाज लोग। जी, ये वो लोग लेते हैं जिनको एक ही पतंग उड़ानी है और दिखना चाहिए आसमान में, जितनी बड़ी पतंग होगी उसका उतना ही बड़ा रुतबा हो गया, ऐसा वाला सीन है छत के ऊपर। ये इतनी भारी होती होगी तो काफी दूर तक जो इसको डोर कौन सी होती है इसकी? तांबे का रस्सी से उड़ाते हैं, सुतली से इससे उड़ाते हैं, इस वाली सुतली से। सही है, दिखाइएगा वो भी पास से जरा, देखें जरा। ये इस तरीके की पतंग 5 फीट ऊंची जो उड़ानी है, उसके लिए देखिए ये खास तरीके की क्या सुतली, ये आपको मिलेगी। पर ये मतलब वो मांझे से जैसे हाथ कटने का डर रहता है, इससे नहीं रहेगा। मांझे से तो खड़ी उड़ ही नहीं सकती, इधर लेके आओ आप। ये देखिए ना, इसकी डंडी कितनी मोटी है, ये डंडी, ये इसकी कमानी है, इसको कमानी बोलते हैं ना भाई, और बीच वाले को तिल्ला बोलते हैं ना। तो ये तिल्ला और कमानी ये बहुत मजबूत रहनी चाहिए, तभी इसमें कन्ने बन सकते हैं। और जब कन्ने बन के ये झोंका लेती है हवा का, तो जो आपकी रस्सी है वो इसको होल्ड करना चाहिए। इट शुड बी होल्डेड बाय द काइट, अदरवाइज ये तो हाथ में आएगी नहीं, बच्चा ही उड़ा के ले जाएगी। इसको 2 लोग मिलके ही जो है उड़ाते होंगे। गजब का है। आप देखिए, बताइए ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए तिरंगे वाली पतंग। बढ़िया। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे पहुंचे हैं पतंग लेने के लिए। दादी हैं आप? जी। अच्छा, तो दादी से कौन सी पतंग खरीदवाने के लिए कहोगे? छोटी वाली। तो छोटे बच्चे जाहिर सी बात है अपने मुताबिक उड़ान भरेंगे। अभी शुरुआत कर रहे हैं। ये वकार बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह इस वक्त। जय जी, मुझे अपना बचपन याद आ गया ना। आप ये देखिए, ये फ्लेक्सिबल पतंग है, बस ये ज्यादातर तोड़ देते थे पहले पतंग, तो इन्होंने नया चीज बनाई है ताकि ये टूटे नहीं। अच्छा, आपने कोई पुराने दौर की पतंग रखी है, ऐतिहासिक, जिसे कहें कि बहुत कि भाई ये जो है बहुत पुरानी पतंग है? ये दादा इलाई वाली पतंग मांगा नहीं है। दुकान पे, हाँ दुकान पे नहीं होगी। हाँ अम्मा ये बताओ, पुराने जमाने की पतंगबाजी में और अब की पतंगबाजी में फर्क क्या है?
ये फर्क है, अब ज्यादा उड़ लेंगे, पुराने इतने थोड़े उड़ाते थे। अच्छा। अब ज्यादा उड़ती है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये बहुत भी बात बढ़िया। बताओ अम्मा कि जैसे 15 अगस्त जो है पुरानी दिल्ली की रौनक देखते ही बनती है, उस दिन कुछ खास घर में भी बनाने में हाँ, कुछ बनाने में मजा आता है, नाश्ता भी करते हैं, क्या बनाते हैं खास? बिरयानी बनाते हैं, कौरमा बनाते हैं, पार्टी हाँ हाँ पार्टी होती है, नाश्ता वगैरह लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, अच्छा। कुछ लेते हैं। तो कुछ वक्त के साथ वो चीजें बदली हैं। वक्त के साथ क्या कल बनेंगी। तो मैं अभी जया जी को यही बता रहा था, मैं तो यहीं पुरानी दिल्ली से हूँ, तो मैं जया जी को बता रहा था, जया जी यहाँ पर जश्न होता है, औरतों का जश्न अलग है, मर्दों का जश्न अलग है, बच्चों का जश्न अलग है। बच्चे जो है, बच्चियाँ जो है वो चूड़ियाँ पहनेंगी तिरंगे की, घरों में जो है ना सारे रिश्तेदार आते हैं, मेरे बहनों ही मेरे घर आ चुके हैं, मेरी बहन और बहनों ही घर आ चुके हैं कल के सेलिब्रेशन के लिए। चूड़ियाँ, कपड़े, फ्लैट हमारी बहन का यहाँ पे होता है, छत पे जाते हैं। तो ये आजादी या अभी क्योंकि हरियाली तीज और सावन उसलिए भी या दोनों ही होता है। वैसे भी 15 अगस्त में होता है। करते हैं ऐसे, जैसा फंक्शन है वैसे ही होगा जैसे होता है। अच्छा। उतना ही वो करेंगे सब। और शाम होते होते सब अपनी छतों पे पहुंच जाएंगे। हाँ, 10,000 की पतंगी भी लाएंगे, खाना भी, अपना खाना भी बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा जितना अपना एंजॉय किसका, थोड़ा थोड़ा जितने पैसे होंगे उतना उतना अच्छा, करेंगे पुरानी enjoy। दिल्ली में एक कल्चर अभी भी दिख रहा है, जैसे कि बाकी हम दूसरे हिस्से की बात करें दिल्ली में तो शहरीकरण और फ्लैट सिस्टम हो गया है, तो सब अपने अपने एक कोने में रहने लगे हैं। यहाँ पर एक सांझी संस्कृति अभी भी दिखती है, एक दूसरे की छतों पे जाना, एक कम्युनिटी के बीच में उत्सव मनाना, तो एक दूसरे की छतों पे अभी भी उसी तरीके से रौनक पहले की तरह अभी भी रहती है। वो रहती तो जो अपने जानने वाले हैं उनसे कर लेते हैं, उनसे मिल लेते हैं। उन तो सब अलग अलग अपने अपने वो अपना उड़ाते हैं, वो पतंगे वो अपनी वो अपना अलग अलग। जया जी ये पहला शहर ऐसा है आपको मिलेगा पुरानी दिल्ली का जहाँ पर मुल्ला जी की छत पे लाला जी दिखेंगे आपको और लाला जी की छत पे मुल्ला जी दिखेंगे आपको, क्योंकि ये पूरा एरिया मिक्स कम्युनिटीज का है। बनाने वाले भी एक कम्युनिटी से हैं और उड़ाने वाले भी दूसरी कम्युनिटी से हैं, और दोनों मिलकर 15 अगस्त पे आपको पतंगबाजी करते नजर आएंगे। ये बात है, ये खूबसूरती हमारे पुरानी दिल्ली की है। जी 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 जी, बेस्ट है। हाँ जी बिल्कुल, आइए, शुक्रिया बाजी, थैंक यू। शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ खरीदारी भी चल रही है। आप लोग यहाँ पतंग खरीदने आए हैं? हाँ, पतंग खरीदने आए हैं? हाँ जी क्या पतंग खरीदते वक्त किन बातों को ध्यान रख के आप लेते हैं पतंग? मतलब मैम, तिल्ला मोटा नहीं होना चाहिए और पतंग थोड़ी हैकी नहीं होनी चाहिए, पतले नहीं होनी चाहिए, कागज खराब ना हो बारिश की वजह से। अच्छा अच्छा, पतंग के साइज को लेके या वो भी साइज के लिए तो बहुत है, साइज तो देखना पड़ता है। बहुत जरूरी है। अब मैं हल्का था सामने वाला भारी साइज उड़ा रहा तो दिक्कत होती है। अच्छा, एक चीज जो समस्या वकार का है, वकार एक चीज समस्या आने लगी है और हम देख रहे हैं लगातार सरकार भी उसको लेके एहतियात बरतने को कहती है, और वो है कि चाइनीज मांझे की बात कर रहे हैं। और ग्लास कोटिंग वाला जो मांझा होता है ना, तो वो नुकसान करता है, वो तो नहीं मिल रहा मुझे है। ऐसा लगता है कि सरकार की जो मुहिम है, स्पेशली दिल्ली पुलिस का जो यहाँ पर रेगुलर अनाउंसमेंट्स हुए हैं और यहाँ की एनजीओज के साथ और सोशल एक्टिविस्ट के साथ यहाँ पे अनाउंसमेंट जो हुए, तो यहाँ के दुकानदारों ने अब चाइनीज मांझा का पूरा बाइकआउट कर रखा है। मैं 99% इस बात की गारंटी देता हूँ, चाइनीज मांझा आप लाल कुआं बाजार से नहीं जा रहा है आगे की तरफ। अभी देख रहे हैं ये छोटे बच्चों के लिए ये टी शर्ट्स कल बच्चे पहने होंगे, और बच्चे की पैदाइश से ही हम लोग, हमारे यहाँ के पुरानी दिल्ली के लोग ये दिखाना चाहते हैं कि देश प्रेम किसे कहते हैं। इसी तरह से मैं आपको चूड़ियाँ भी दिखाऊंगा, बच्चियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी जैसे मैंने आपको कहा। तो बार बार जो मेरा फीलिंग्स बाहर आ रही है ना पुरानी दिल्ली को लेके, वो यही है कि ये सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं पढ़ा बड़ा, सबसे ज़्यादा देशभक्ति जो है 15 अगस्त में यहाँ से कूट कूट के लोगों के अंदर से निकलती है। आइए और आगे एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, ये रही चूड़ी, ये लीजिए। चाचा एक बात बताइए, मैं अभी जया जी को बता रहा था कि सबसे ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं चूड़ियाँ पसंद करती हैं ले जाना, माएँ पहनाने आती हैं, इसमें कितनी हकीकत है बताइए? बहुत जबरदस्त हकीकत है ना? बहुत। शाम तीन तक- महीने की ले रहे आ रही है, 3 महीने की बच्ची है, 2 महीने की बच्ची है, मगर के साइज नहीं बनता तो क्या करें? क्या करें? ये 10 रुपए का है, उनके लिए ये 20 रुपए का। बताओ किस तरीके से। तो ये 15 अगस्त के मौके पे खास तौर से लगाते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, बढ़िया। तो ये देखिए यहाँ पे अम्मा ने चूड़ियों का एक वो खरीद भी लिया है सेट। आगे बढ़ते हैं और वहाँ एक बुजुर्ग है, वो हमें बुला रहे हैं। वकार जरा इनसे भी जान। वो मेरे ख्याल से चाय के लिए आवाज़ें लगा रहे हैं हमको। जी जनाब, आदाब, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? देखिए जया जी जो है मेरी पुरानी कुलीग है एनडीटीवी की। हम लोगों ने, मैं 10 साल रहा, ये 15 साल रही। अब मैंने जया जी को बुलाया कि कहा कि भाई अगर देशभक्ति देखनी है तो पुरानी दिल्ली वालों की देखो ना। जी जी जी। और पुराने दौर का भी आपको बुजुर्ग मिलेंगे जो बताएंगे। पूछ ही रहे आपके बुजुर्ग। आप पहले अपना नाम बताइए। असलम खान। असलम जी बताइए,
15 अगस्त तो मना रहे हैं, कल है, आज 14 अगस्त, आज ही रौनक हमको दिख ही रही है। पहले के 15 अगस्त का जश्न और आज में क्या कुछ फर्क देखते हैं? बहुत बढ़िया था, बहुत ही खराब है। क्यों ऐसा लगता है आपको? ऐसा नहीं है, लोगों पे प्लास्टिक बनी बन चुकी है। हाँ, ऐसा नहीं है, लोगों के पास खाली घूम रहा है। पहले यहाँ इतना काफिला होता था कि जगह नहीं होती थी लालकुर में खड़े होने की, और आज ये है कि लोग खाली बैठे हैं, रात को काम धंधा भी नहीं है लोग। अच्छा, दूर दूर से आएंगे, राजस्थान जयपुर से, पता नहीं कहाँ से लोग आए माल बेचने के लिए। उनका माल नहीं बिक रहा, ऐसे कैसे माल रखा हुआ है उनके पास। अच्छा, तो लोगों के मतलब जेब में पैसा नहीं है? लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए, हाँ, रॉ मटेरियल खरीद के पैसा नहीं है, इसलिए ये मार्केट के अंदर मंदा पड़ा हुआ बिल्कुल। कोई काम धंधा नहीं है। हाँ। दूसरा चाइना का मांझा बैंड है, या बिक नहीं सकता, बिके पकड़ लेगी पुलिस उसको। हाँ। बिल्कुल वो इससे और कम मंदा हो गया। तो वो तो सही है, वो तो नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि वो तो जानलेवा भी तो है ना, है ना? जानलेवा नहीं बिकना चाहिए। चाचा जया जी को बताओ, जो बरेली की पतंगे आती हैं, मांझा आता है, वो वो मांझा आता है, पतंग आती है रामपुर से। हाँ, रामपुर से। तो क्या खासियत रहती है उसकी? कोई खासियत नहीं होती, हैंड मेकिंग है, हाथ के मजदूर लोग हैं, उमरों से भी आ रही है। मेन ये लोग जो है यहाँ पर, ये जयपुर से आए हैं लोग, अच्छा। माल लेके आए हैं, जयपुर वाले हैं। उनका अंकल बात करते हैं। सर, आपका नाम? सिद्दीकी साहब, आप बताएं। हाँ। जया जी मेरी पुरानी कुलीग रही, एनडीटीवी में हमने साथ में काम किया, और आज मैंने इनको बुला के यहाँ पे इनवाइट किया है कि दिखाओ पुरानी दिल्ली की योम आज़ादी का जश्न की एक दिन पहले कैसा होता है। देखिए, हमारी जो छतों पे जो होते हैं, हमारी लेडीज सूट पहनेंगी, क्लिप लगाएंगी, कुड़िया पहनेंगी। मैंने पूरी दिल्ली में ऐसी जो है शान से जो मनाते रहे कहीं देखा नहीं मैंने। ये हमारी ये गंगा जमुनी तहजीब जो है ना, ये यहाँ पर दिखती है। बिल्कुल, गंगा जमुनी तहजीब तो हमें वहीं से दिखती है। जैसे ही आप लाल किले की जो प्राचीर है वहां से एंटर करते हैं, गौरी शंकर मंदिर, जैन मंदिर, आपको गुरुद्वारा और फतेहपुरी मस्जिद, और यहाँ पूरे इलाकों में घुसते हैं। जो मेल मिलाप है वो अपने आप में जो है हमारे यहाँ हर त्योहार, खाली 15 अगस्त ही नहीं, हर त्योहार हमारे यहाँ जो है बेपनाह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जुलूस के साथ मनाया जाता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग मिलकर के मनाते चले आए हैं, मनाते चले रहे। दिवाली हो, ईद हो, होली हो। एक बात बताइए, जैसे कि भाई आजादी हम जश्न मना रहे हैं, 80वां स्वतंत्रता दिवस। एक वक्त अगर हम याद करें, थोड़ा इतिहास के पन्ने अगर हम पलटे, वक्त याद आता है जब ये बताया जाता है कि साइमन गो बैक के और ये सब कुछ। मुझे याद है साइमन गो बैक और विरोध की बातें होती थी, पतंग विरोध दर्ज किया, काली पतंगे उड़ती थी। अब जो है वो उत्सव के रूप में जश्न मना रहे हैं। तब के दौर और अब के दौर, क्योंकि आपकी उम्र माफी चाहूंगी मैं पूछ रही हूँ कितना है, तो आपने वो दौर थोड़ा देखा होगा। राज भी, मैं इस वक्त 74 में हूँ। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो दौर भी देखा है और ये दौर भी देख रहा हूँ। उस दौर के अंदर हम एहतजाज कर रहे थे, हाँ। हम उनको वापिस जाने पर मजबूर कर रहे थे। अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हम लोग काली पतंगे उड़ाते थे, तरह तरह के एहतजाज जो है दर्ज कराते थे। हमें जब आज़ादी मिल गई तो अब हम इसको आज़ादी के रूप में जो है जश्न के रूप के अंदर मनाते हैं, और तिरंगा हाथ के ऊपर जो हमारा कौमी झंडा है तिरंगा, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसको उड़ाते भी हैं, उसको घरों पे लहराते भी हैं। आपके लिए आजादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब ये है कि आप बिल्कुल आज़ाद हैं हर चीज़ के लिए। आज जैसे कि इस वक्त सबसे बड़ी आज़ादी ये है कि मैं और आप खड़े होकर ये सड़क के ऊपर टॉप कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी आज़ादी है। उनके दौर में नहीं थी, उनके यहाँ तो आपने कुछ बोल दिया, चलिए अंदर। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक खत था जिसमें इस बात का जिक्र था कि साइमन गो बैक के नारे के साथ काली पतंगे, काले गुब्बारे उड़ा करते थे, और किस तरीके से अंग्रेजों का हमने सामना किया, और सबने हर जाति धर्म के लोग मिलके जो हैं उस आजादी को पाने में उनका योगदान रहा है। तो बेहद खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है, खूबसूरत पतंगों के बीच और तमाम आप लोगों के अनुभवों को आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। ये पतंगबाजी नहीं है, ये हाँ। ये हमारी आजादी का जश्न है। ये बिल्कुल जो मनाया जा रहा है रंग बिरंगे तरीके से, जश्न है ये कंटे हैं, फूल है ये। एक्चुअल में हकीकत बिल्कुल सही है कि जी ये हमारी आज़ादी का जश्न, हमारी खुशी का इजहार है। हम अपनी खुशी का इजहार इस तरीके से कर रहे हैं, रंग बिरंगी पतंगे उड़ा करके, तिरंगे उड़ा करके। हमने जो दौर। सिद्दीकी साहब, एक बात बताइए, आप जब यंग थे, जवान थे और खून जोश मारता था, आपकी पतंगबाजी कैसी होती थी उस टाइम पे, ये बताइए। हम हाथों से कम पतंगबाजी करके हम मैदान में जाकर के पतंगबाजी बहुत किया करते थे। और जैसे कि हमारे लाल किले के पीछे का मैदान था, राजघाट का मैदान था, हम लोग वहाँ जा कर के बाकायदा ग्रुप बना करके
और आपस में जो है मिल करके जो है पतंगबाजी किया करते थे। और हमारा पुरानी दिल्ली की शाम का दौर बताइए, जब 15 अगस्त की शाम होती है वो किस तरह का मंजर होता है? अच्छा, पतंगबाजी आप अभी भी करते हैं या नहीं? नहीं, आप नहीं कर सकते, आप नहीं करते? आप अच्छा, अलाउ नहीं करते। आप देखते हैं उसमें खुशी महसूस ये अपने बच्चों को देख के, यहाँ के इलाके के बच्चों को देख के खुश हो जाते हैं आप। तो दोस्तों, ये पुरानी दिल्ली का कल्चर है, ये मोहब्बत है यहाँ के लोगों की। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ी खुश होती हूँ इस त्योहार से, सारे त्योहार से ही। अच्छा। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। आपने तो बिल्कुल तिरंगा कलर का पूरा दुपट्टा पहना हुआ है। होती है फौरन दुपट्टा। अच्छा। बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। 1 अगस्त से? अरे माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत खुशी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बड़ा अच्छा जय जी, हम हमारे इलाके में ओल्ड दिल्ली में गरीब नहीं होता गरीब कहीं, मिलेंगे, हाँ। लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा बहुत मिलेगा। बड़ा है। लेकिन देश को प्यार करने वाले मिलेंगे आपको। एक एक गली, एक बहुत एक ही ज्यादा बच्चा, है, एक एक बच्चा, एक एक हाँ, बूढ़ी, हाँ। बुजुर्ग, नौजवान, सारे आपको इस वक्त एक ही तिरंगे के रंग में मिलेंगे। कोई भी जो है ना आपको अलग से रंग में नहीं मिलेगा, सब दीवाने हैं इस वक्त। आप घर भी चले जाएंगे ना किसी के, तो उनके घर पे जाके देखिएगा कि वो इंतजाम कर रही है, औरतें कल चटनी पीस रही है, बिरयानी बननी है, वो रिश्तेदार। हाँ, देखिए ना। आइए चलिए आगे चलते हैं, विजिट करते हैं। शुक्रिया, ये मैं हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, आदाब। दिल खुश हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सब इतना कल्चर देख के, हमारे देश के लिए देश प्रेम देख करके मुझे बहुत, मेरा दिल रश करता है और फ़ख्र महसूस करता है जब मैं अपने इलाके में चल के ये कहता हूँ कि देखो देश में कितनी नफ़रत है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी दिल्ली में आज भी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। और भगवान करे इसी तरह से ये तिरंगा लहराता रहे, यकीन माने आप। बिल्कुल, और उम्मीद हम यही करते हैं कि मिली जुली संस्कृति बिल्कुल बनी रहे। जो हमारी विरासत रही है सदियों से, आपसी मेल जोल और भाईचारे की, वो यूं ही इंशाल्लाह बनी रहे। बात और बताऊं आपको मैं बड़े मजे की, यहाँ पर काफी सारी हवेलियां आपको मिलेंगी पुरानी, जो रिस्टोर हो चुकी हैं। आदाब आदाब। वो रिस्टोर करने के बाद वहाँ पर पतंग महोत्सव होता है 15 अगस्त को। वहाँ पर वो जो एलीट क्लास के जो लोग होते हैं पुरानी दिल्ली के, करोड़पति टाइप, वो उन छतों पर जाके पतंगबाजी का मज़ा लेते हैं। 5 स्टार सर्विसेज आपको मिलेंगी वहाँ पर। ऐसी हवेलियाँ आपको बहुत सारी मिल जाएंगी ओल्ड दिल्ली में। लोगों के पास जो 12 महीने पतंग उड़ाने वाले, जिसको बोलते हैं शौक करने वाले लोग, वो शौक करेंगे पतंगबाजी का। उनकी तो किट्स होती हैं मैम, अगर आप जैसे हमारी कैमरे की किट होती है ना, उनकी पतंगबाजी की किट होती है। एक एक चरखी 1-1 लाख रुपए की होती है। उनकी डोर बहुत मजबूत होती है। उनका मांझा बरेली से आएगा, उनका जो है रामपुर से उनकी पतंगें आएंगी और उन पे स्टैंप होगा, पतंग पर बताने वाले का स्टैंप होगा, हैंड क्राफ्टेड और ब्रांड बाय, मेड बाय दिस गाय। तो उसके नाम से पतंग बिकती है आज भी। छोटे बच्चों की चरखियाँ कैसी होती हैं, बड़ों की कैसी होती है, जरा ये बताइए। छोटे बच्चों की होती है। अरे वाह, सो क्यूट। हाँ, ये छोटी सी चरखी, उसके बाद के साइज दिखाइए, बड़े साइज गिट्टे दिखाइए और जरा इनको समझाइए गिट्टे का मायने क्या है। जो शादी कौन सी वाली अच्छी होती है? शादी ये सबसे ज्यादा ये चलती है पहले। इसे हम बचपन में सद्दी बोलते थे। हाँ, ये चल रही है आजकल वर्तमान की। मतलब डी वाला बहुत चलता है वर्तमान का। ये मतलब डुप्लीकेट डुप्लीकेट बहुत। ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल जो है वो कंपनी ने डोर जो है ना बहुत पतली कर दी। माइक उधर। अच्छा 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 जी, ओरिजिनल कंपनी वर्तमान वालों ने डोर जो है बहुत पतली कर दी है। अच्छा, अभी इसको जब उड़ाते हैं ना तो हाथ से ही टूट रही है। ओके। कस्टमर हमसे कहता है कि ये डोर कम बहुत पतली है, तो इसलिए अब कस्टमर जो है ओरिजिनल ना लेकर डुप्लीकेट ले रहा है, क्योंकि वो मोटी है, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, कंपनी में कई दफा कंपनी ने माल हल्का कर दिया, आप ये कह रहे हैं। रेट की वजह से कंपनी ने माल हल्का कर दिया। कंपनी में बहुत कंप्लेंट कर दी, वो कहते हम तो यही बनाते हैं, आप लेना है तो कंपनियों को भी मंदी की मार तो दिख रही है। जाहिर सी बात है, जबकि वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है वर्धमान। तो ये सर्दी देखिए, ये पॉलिश है, पॉलिश है ना इसके ऊपर, क्या है ये? ग्लेस लगा हुआ है ना, ग्लेस लगा हुआ, वही दिख रहा है। मांझा बेहतरीन कौन सा है, कहाँ से आता है? मांझा सारा बरेली से। बरेली का जरा 2-3 क्वालिटी के मांझे दिखाइए। बरेली के झुमके तो सुने थे, अब ये मांझा। अरे बरेली में तो बड़ी बहुत, अरे बरेली का तो चूड़ियाँ जैसे फिरोजाबाद से आती हैं, मांझा बरेली से आता है। सारा मांझा बरेली फिरोजाबाद से बरेली में ऑल ओवर इंडिया में मांझा मांझा बन के जाता है। देखिए मांझे में क्या अंतर और क्या खासियत होती है, जरा बताएं हमें। ये अंतर सिर्फ ये होता है, कारीगर का फर्क होता है। अच्छा, कितना एक चरखी बनाने में कितना वक्त लगता है कारीगर को, इतना मांझा बनाने में? अड्डे पे लगेगी और शाम को 7 बजे उतरेगी। अच्छा, मतलब 10 से 12 घंटे लगते हैं एक चरखी। किस चीज का इस्तेमाल होता है जो मांझे में?
ये इसी शादी का इस्तेमाल होता है। हाँ। इसमें कलर और मसाले लगाते हैं। अच्छा, चावल की कोटिंग होती है। चावल की कोटिंग होती है और इसमें मसाला लगाते हैं। हाँ। बरेली का अपने हाथ से कूट के हाँ। ये मांझा तैयार होता है। हाँ। और ये वर्धमान के ही धागे में बनता है इसमें। अच्छा, जी। तो ये बताइए, ये फिर इसको इतनी मजबूती कैसे, ये कोटिंग से हो जाती है? कोटिंग में मसाला कोटिंग से चढ़ा है। मसाला चढ़ने के बाद हो जाती है। कितने से शुरू होके कितने तक पहुंचती है? देखिए जी, 200 रुपए से स्टार्ट होके और ये 2000 रुपए तक की चरखी आती है, मान लीजिए। अच्छा, तो आप हमें वो 2000 वाली क्या हमें दिखा सकते हैं? कैसी, क्या अंतर, कोई समझना चाहे कि अंतर? तो देखिए लोग आ रहे हैं लेने के लिए। एक चीज और बताएंगे। हाँ। इस मार्केट में सबसे पुरानी दुकान ये है हमारी। अच्छा, किस नाम से आपकी ये दुकान? हाजी अच्छा 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 अच्छा, देखिए, देखें जरा ये। इस मार्केट में लाल कुआं की सबसे पुरानी दुकान है। अच्छा, कितने साल पुरानी है? ये हो गई 50 से, सन 50 से दुकान है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 1600 रुपए की चरखी है। अच्छा, मांझा बढ़िया वाला है। जी, ओके। डिपेंड करता है हाँ। कौन से कारीगर के हाथ से बना हुआ ये है। फोटो जो है इन्हीं कारीगर की ये कंपनी का है ना? कारीगर की। अच्छा अच्छा, फोटो अच्छा इन्हीं की है जो अब कारीगर पता है। क्या एक कारीगर जो बना रहा है, हाँ एक कारीगर जो बना रहा है वो 600 रुपए की बना रहा है। हाँ। एक कारीगर बना रहा है 900 रुपए की। हाँ जैसे हम एक शर्ट पहनना है, हाँ। एक लोकल शर्ट 400 रुपए की आ रही है और यही शर्ट ये कितने रील है इसमें? 6 रील है। 6 रील। मैडम को 6 रील का मतलब समझाइए। रील, हाँ बताइए जरा। 3 रील का मतलब है 3000 मीटर। अच्छा, ओके। 6 रील का मतलब है 6000 मीटर। हाँ, ये एक रील है 900 मीटर की। अच्छा इस चरखी पे 6 रील चढ़ेगा। अच्छा 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 यही 900 मीटर, ये 3 रील चढ़ेगा। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं 1600 की है ये? अच्छा, चलिए, बहुत 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 शुक्रिया। तो ये यहाँ पर हाजी काइट हाउस, 50 साल पुरानी ये दुकान, यहाँ पर आपको हमने दिखाई कि किस्म किस्म की जो चरखियाँ हैं उसका मांझा किस तरह से बरेली से आता है, हैंडमेड, और किस तरह से उस पे सद्दी पे कोटिंग करके उसको और मजबूती दी जाती है। यहाँ तो बकार बल्ली मारान की मैं 1-2 बार आके, मैंने बहुत साल पहले की बात करूँ तो मैं यहाँ से चूड़ियाँ लेके गई थी, और वो अंदर जो है, चूड़ियों की खूबसूरती वो आज भी मेरे पास है। कांच पे बना हुआ वो कड़ा, और उस पे जो काम वर्क हो रखा था, होता है ना कि वक्त के साथ उसमें कुछ कमी आ जाती है, लेकिन वो एज इट इज है और बेहद खूबसूरत। बच्ची को दिलाने आई हैं आप इंडिपेंडेंस डे पे? जी, आपने अपने लिए भी कुछ लिया है? अभी तो एरिया आप ले रही हैं। अच्छा, अभी चूड़ियाँ ही लेंगी? जी, तो आगे बढ़ रहे हैं हम। ये लाल कुएं से हम आगे बल्ली मारन, है ना? मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा माशाअल्लाह हम लोगों ने आपको रूबरू कराया यहाँ के लोगों से। अगर अब लगता है आपको तो क्या हम इसको अब क्लोजर करें? बिल्कुल। ये हमदर्द दवाखाना है, कदीमी, बहुत पुराना है। यूनानी, हाँ, यूनानी वाला। अब ये 1906 से है, देखिए 1906 से, देखिए अब ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन गया है। पहले इसको अगर आप देखते तो ये बिल्कुल हेरिटेज, या आप ही कह लीजिए बहुत पुरानी और कदीमी प्रॉपर्टी थी ये वाली। मैं ये चाहूंगी कि अगर हम थोड़ा सा जल्दी हाँ, बल्ली मारन की उन चूड़ियों, बल्लीमान वाला इधर है, तो अगर उन चूड़ियों की शॉप तक हमें पहुंचने में शायद हम थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, एडिट कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। आइए, देखिए, अब आप ये मानिए कि आप एक फीमेल रिपोर्टर भी आपके साथ हाँ, चल तो रही है आपका तो अगर- खास ख्याल रखना पड़ेगा भाई चूड़ियों का। आप ये देख सकती हैं रिक्शा। हाँ, अरे वाह, ये देखिए ये शॉट, आई लव इंडिया का ये शॉट खूब। ये आपको हर गली हर कोने पे मिलेगा जया, मैं कह रहा हूँ ना, हर दुकान पे मिलेगा। आप मुझे रात होते होते जो है आपको ये पूरा का पूरा देशभक्ति में सराबोर मिलेगा, हर एक इलाका। ये रेस्टोरेंट्स, ये गलियाँ, ये चाय वाले, ये बुजुर्ग, वो शाम को जब बुजुर्ग बैठेंगे तो यहाँ पर बातें होंगी। ओ वो वाला टाइम, फला राष्ट्रपति थे तो कैसा था, वो प्राइम मिनिस्टर था तो कैसा था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन चलते हैं। आपने हमसे किया है वकार, और वो है कि आप हमें किसी छत पे भी अला लेके भाई, जाएंगे, वहाँ हाँ हाँ, की ज़रूर तैयारी ज़रूर, भी हम हमें छत पे दिखाएंगे। चलेंगे, ज़रूर चलेंगे। अभी मैंने बात कर ली, अपने दोस्त को बोला है, जहाँ पर तकरीबन 15 अलग अलग घर के रिश्तेदार, दोस्त सब आके इकट्ठा होंगे। अब मजे की बात देखिए, जो होस्ट कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है उन सबको खाना खिलाने के। वो कहेगा कि आपको कुछ नहीं करना, आपको आप आइए यहाँ से पतंग उठाइए, उड़ाइए, रौनक बढ़ाइए और एंजॉय करिए अपनी आज़ादी का। तो यहाँ पर ऐसे दिलदार लोग रहते हैं। अच्छा, ये बल्ली मारन की गली कासिम जान, और यहाँ जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं, रंग बिरंगे तो हैं ही हैं, लेकिन ये आज़ादी के रंगों से सराबोर दुपट्टों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के दिन भाई साहब ये खरीदारी इनकी थोड़ी ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रही है?
कितने अभी तक बिक चुके हैं? अभी अच्छा रिजल्ट आ रहा है जो भी है, हाँ अप्रोक्सीमेटली 50 बिक चुके हैं। अच्छा, इस सीजन में एक ही दिन में? तो ये खुद से ही डाई वगैरह करा है आपने? ये रेडीमेड लाए हुए हैं। अच्छा, रेडीमेड लाए हुए हैं। चलिए बढ़िया है। आप ये बताइए, कल 15 अगस्त को ये खुलेगी शॉप आपकी, बंद रहेगी? कैसे मनाएंगे जश्न? घर पे बनाएंगे, क्या करेंगे? पतंगे उड़ाएंगे और कैंडल वगैरह जो होता है, हाँ बस वैसे एंजॉय करेंगे जैसे तैयारियां घर पे शुरू हो गई है? शुरू है तैयारी। चलिए ये तो बस इस मूड में है कि कल सुबह हो और हम सब छतों पे चढ़े, है ना भाई? इन्हें भी तो काम थैंक से यू। हाँ आजादी बिल्कुल, है, आज़ादी चाहिए, मिलेगी, चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो वकार साहब हमें अब ले आए हैं बल्ली मारन की गली कासिम जान में। यहाँ पर हम अब आगे बढ़ रहे हैं और हमको वो दिखाएंगे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोनों ही चैनल्स पे, जया कौशिक रिपोर्ट्स और इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। तो हम लोग इस वक्त मिर्जा गालिब की हवेली में हैं जो बली मरान में स्थित है। आप पुरानी दिल्ली आए और बली मरान ना आए और ना देखें इसको तो फिर तो नाइंसाफी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो गालिब साहब से भी हम रूबरू इस बहाने कहूंगा कि हुजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं। देखिए यहाँ पर उमराव बेगम जो कि गालिब साहब की धर्मपत्नी थी, उनके बारे में भी पूरी डिटेल है। तो अगर पुरानी दिल्ली अगर आप लोगों का आना होता है तो ये वो विरासत है जिससे रूबरू आप लोगों को भी होना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर आप जगह जगह गालिब साहब किन गलियों में, आगरा में किस गली में उनका निवास था से लेकर तमाम ये घर का जिक्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। हवेली है, कहूँ किससे मैं कि क्या है, शवे बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना। अगर एक बार होता तो आप देखिए, सोच के देखिए, जब गालिब साहब यहाँ होंगे। एक बार वो हम दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम देख रहे थे मिर्ज़ा गालिब नसीरुद्दीन शाह साहब का, उसमें एक साहब दिवाली के रोज़ मिर्ज़ा गालिब निकल रहे होते हैं, तो एक साहब उनको कहते हैं कि अरे मिर्ज़ा तुमको शर्म नहीं आ रही? बोले क्यों? कि तुम दिवाली के लड्डू खा रहे हो। तो मिर्ज़ा गालिब बोले भैया एक बात बता, क्या ये जो लड्डू है मोतीचूर का ये हिंदू है, जलेबी मुसलमान है? बोले तुमसे तो ज़बान दराजी करना बेकार है, तो फिर बहस क्यों करते हो? और वो आगे बढ़ गए। वो ऐसे ही थे, मिर्ज़ा गालिब इसी तरह के थे। देखिए यहाँ पर ये दरो दीवार जो है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये लखोरी ईंट है ना? हाँ बस यही ओरिजिनल है यहाँ पे। ये वाला दीवार ओरिजिनल, पिलार मतलब पत्थर की पत्थर का पूरे। हाँ ये ओरिजिनल है। हाँ बाकी सब किताबें, कपड़े, बर्तन सब रेप्लिका है। ये इंदिरा गांधी का लेटर है, जब इंदिरा गांधी हुकूमत में आई थी तो इंदिरा गांधी ने अप्रिशिएट लेटर लिखा था ये। हाँ। और गालिब का ये शेर लिखा था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। पर निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बेशक और ये पाकिस्तानी स्टैम्प पहला नहीं, इसलिए गालिब तो स्टैम्प तो पूरा हिंदुस्तानी था। हाँ। लेकिन जब गालिब साहब को 100 साल हुए थे मरे हुए 1969 में, जब पाकिस्तान ने निकाला। हाँ। और ये सारे फॉरेनर। ये जरा एक बार क्लोजअप दिखाइए पाकिस्तानी स्टैम्प का, एक बार ले लीजिएगा जरूर। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज बयां कुछ और है। वाह। तो ये सब ओरिजिनल, ये अभी भी पत्थर की जो दीवारें दिख रही हैं, सिर्फ ये बाहर जो बहुत शुक्रिया। उग रहा दरो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बाहर आई है। क्या बात। वादे पर ये हम यहाँ शूट किया ना कि खुशी से मर न जाते या फिर एतवार तिरंगे की चूड़ियां, तो उसमें भी आप अलग अलग। तो जय जी आपको मैं पहनवा दूं अगर आप कहें तो। जय जी को नहीं, जय जी ये वाला पहनिए, आपको लिए बनता है। मैडम को पहनाइए। मैं पहनूंगी, जरूर पहनूंगी। और मैं पहले अपने दर्शकों को यहाँ पर हमें दिखाना चाहिए, ये भी देखिए, ये कुछ इससे अलग है ना? ये मीने वाली है, ये मीने वाली और उसकी हाँ मीने वाली है डायमंड में। इधर का ये प्लेन आ जाएगी आपकी, सावन का ग्रीन आ जाएगा आपका, तिरंगे का वेलवेट में आ जाएगा। सावन वाला जो अच्छा, सावन वाली जो हम कह रहे, कल तीज भी है, हरियाली तीज है, तो इसकी खरीदारी थोड़ी ज्यादा अभी चल रही होगी। ये तो बहुत ज्यादा, हाँ? तीज की और ग्रीन की बहुत ज्यादा है। हाँ। इधर थोड़ा दिखाएं, थोड़ा अंदर हम देख पाए। अंदर हमने शूज पहन रखे हैं एक्चुअली, इसलिए नहीं आप शूज पहन के चला। मैं चलिए अंदर देखिए, आप बल्ली मारान की हम बात कर ही रहे थे और यहाँ पर बेहद खूबसूरत चूड़ियां देखिए,
बढ़िया जी की एक्सपर्टीज है आप ये तीसरी पीढ़ी की बैंगल शॉप है और यहाँ पे काफी लोगों को बैंगल्स पहना चुका हूँ मैं। ये देखिए जैसे कि विवेक ओबराय जी की वाइफ है, हरीश सेल्वी, रवीना टंडन जी है, कबीर बेदी जी ने तीसरी शादी की थी उनको, हरीश सेल्वी जी, सबको ये चूड़ियाँ हमें यहाँ से दे चुका हूँ, यहाँ से जाती हैं अपने पास से। और सबसे बड़ी चीज है ये बेबी बॉर्न साइज होता है, जो लोग कहते हैं कि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग। अरे ये तो बहुत ही छोटी है। ये देखिए पर बच्चों को इतने छोटों को कांच की अगर पहनाएंगे तो लगने का डर भी तो रहेगा। मैम खूबसूरती के लिए थोड़ी बहुत देर के लिए, तो ये देश के लिए तो पता नहीं क्या क्या लोगों ने लड़ाई लड़ी है, तो ये थोड़ा सा लग भी जाएगा तो क्या होगा। ये देखिए सबसे बड़ी चीज है ये, देश की खुशी के लिए सब कुछ कर सकते हैं हम। सबसे बड़ी चीज है हमारी खुशी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के हाथों में जब ये 15 अगस्त की चूड़ियां 3 तरीके की बजती है तो इससे बड़ी क्वालिटी कुछ नजर नहीं आता। कोई यूनिक आइटम बताइए जरा आपका, जो आइटम की लीजिए कि बच्चे की, जैसे कि ये हो गई अपनी ग्लास की हो गई, फैब्रिक के अंदर हो गई, हर प्रकार की वैरायटी मिलेगी आपसे। ये नहीं लगेगा शायद ना? ये नहीं लगेगा। हमारे पास बच्चों के लिए से बोलते हैं कि बच्चों के लग जाती है मेटल, और उसकी दिखाना जरा प्लास्टिक की, अपने पास हर तरीके की वैरायटी मिलती है। अब किसी ने बोला कि हमारे बच्चे थोड़े से नाजुक है, कमजोर है, तो लाइट वेट ये देखिए, इसको बोलती है प्लास्टिक की होती है ये लाइट वेट। ये बच्चों को कभी भी नहीं लगेगी, ना चुभेगी, ना कुछ होगा। ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग, ये देखिए बहुत प्यारी है ये। तो ये देखिए, ये देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये देखिए, और ये आप भी बता रहे हैं प्लास्टिक की है, राइट? ये प्लास्टिक की है, ये मेटल की है। तो आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मेरे समझ लो ये खानदानी काम है, तीसरी पीढ़ी बैंगल्स का काम है। सबसे पुरानी शॉप है ये आजाद बैंगल्स, और दुकान का नाम भी आजादी का टाइम आजाद बैंगल्स। ये तीसरी पीढ़ी है, ये समझ लो 50-52 साल हो गए इसको, इस शॉप को। अच्छा, काफी ये बैंगल्स का काम करते करते। और ये हमने देशभक्ति ही नाम रखा हुआ, हमारा किसी का कोई नाम नहीं, हमने केवल देश के लिए नाम रखा हुआ है। देखिए आजाद आपके परिवार में किसी का नाम नहीं है? आजाद हमारे परिवार में किसी का भी नाम नहीं है, पर हमारा ब्रांड आजाद है, ब्रांड आजाद है ये आजादी के साथ साथ ये देखिए आजाद बेंगल। तो भाई इमरान साहब का आज़ाद प्रोडक्ट है और ये उनकी ब्रांड है, और आज आज़ादी का महोत्सव मनाने की तैयारी होने वाली है। कल 15 अगस्त है, तो आज़ाद साहब का दिल देखिए और उनका ब्रांड का नाम देखिए। और उससे ये देखिए, ये भी बड़ी प्यारी लग रही है इसमें, ये कुछ अलग लग रही है जी। ये बड़ी प्यारी लग रही है, अच्छी वाली। चलिए तो विवेक, अरे नहीं, मैंने तो ऑलरेडी देखी, पहनी मेरे पे बहुत है। एक तरफ तीज है और एक तरफ 15 अगस्त देश के लिए, ये दो हैंड। देखिए सबकी पब्लिक डिमांड पे अब मैं ये तिरंगे वाली चूड़ियां पहनने जा रही हूँ, राइट? एक तरफ हमारी तीज का त्योहार है और एक तरफ हमारा देश का वो है खुशी, तो हम दोनों हैंड है हमारे, एक देश के लिए और एक तीज के लिए। लेकिन ये बड़ी रहेगी मुझे लगता है। तो मैं आपको छोटा दे देता हूँ, इसका छोटा नहीं, मुझे आइडिया नहीं लग रहा है, मुझे बड़ी है ये, राइट? हाँ, लाइए मैं ट्राई करती हूँ। ये पकड़िए आप माइक, और जरा आप बताते चले जरा हम। ये थोड़ी बड़ी है, ये तो बहुत बड़ी है। छोटा दे देता हूँ, पिनाइए बेटा, लाइए। राइट हैंड है, कोई नहीं, मैं ये उतार दूं, कोई दिक्कत नहीं। ये अपनी पुरानी दुकान पर आए और बल्ली महाराज के माहौल में चूड़ियों के बारे में, अगर चूड़ियां ना पहनी दिल्ली 6 के आने के बाद, तो फिर क्या फायदा? तो फिर क्या फायदा है? और फायदा क्या? क्योंकि साहब भी नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि लोग जो है ना इन गलियों में धक्के खाने के लिए क्यों आते हैं? क्योंकि वैरायटी और कलेक्शन मिलता है यहाँ पे, हर प्रकार की मैंने बल्ली मारन से बहुत ली है, बहुत सुंदर सुंदर, और कांच की बहुत अच्छी हाथ से वर्क हुआ हुआ, और उसमें कड़े भी बड़े सुंदर सुंदर। अपने परदादा के टाइम की चूड़ी दिखाता हूँ, ये आपको देखो कहीं नहीं मिलेगी। ये देखिए पकड़ी में, ये कश्मीरी चूड़ी रैंड ड्रॉप में। क्या है? कश्मीरी चूड़ी। कश्मीरी चूड़ी ड्रॉप के अंदर कश्मीरी चूड़ी। ये देखिए, ये हमारा देश का और ये हमारे तीज का। बेहतरीन। तो ये देखिए, ये पकड़ी, चीज और इसका हदिया मुझे बता दें। ये नहीं, ये रुकिए आप, ये हमारे परदादा के टाइम की चूड़ियां हैं। ये देखिए बहुत ये हैंड वर्क है सारा, और क्वालिटी देखिए आप। ये कब की बनी हुई है? ये कम से कम होगी सर 80-90 साल पुरानी चूड़ी। ओ, तो ये आपने सैंपल के तौर पे दादा की यादों में रखी हुई है। हैंडमेड है ये हैंडमेड है ये सारी। किस चीज पर बनी हुई है? ये ग्लास की बनी हुई है। ये मतलब अलग ही ग्लास आता था। हाँ, ये ग्लास बिल्कुल अलग लग रहा है। हाँ, और इसकी पॉलिश देखिए ऊपर, और ये तब से लेकर अभी तक वैसी है। ये देखिए ऐसी रखी है। जय जी के हाथ में। ये थोड़ा बड़ा रॉयल टाइप, मतलब थोड़ा अलग यूनिक सी लग रही है। देखिए ये है ना, कोको कोला कलर बीच में, और गोल्डन वर्क जो है मीनाकारी बोलते हैं। मीनाकारी है। बहुत प्यारी हो।
ये अब तो ये मीनाकारी करने वाले अब मिलेंगे भी मिलेंगे नहीं। आप मुरादाबाद चले जाइए, वहाँ पर जो हैंड कैलीग्राफी होती थी तांबे के बर्तनों के ऊपर, आज विलुप्त है नहीं। और उसकी कीमत, उस कारीगर की कीमत, उसको क्या मिलती थी? मूंगफली के दाने के पैसे। लेकिन पूरे वर्ल्ड में आज भी वो जो पीसेस है वो यूनिक है ना। देखिए अभी अब आप ये रखिए इसका चूड़ी का जो है आप नहीं हमारी मेहमान हैं, नहीं आप नहीं देंगी। देखिए अगली बार हम आएंगे। नहीं ये देखिए सुनिए नहीं आप इनके मेहमान हैं और आप हमारे मेहमान। फिर भी और आप मेहमानों की कदर दिल्ली 6 वालों को तो वैसे अच्छे से ही आती है। तो ये मैं सॉरी क्षमा चाहता हूँ कि मैं दोनों से किसी से कुछ नहीं ले सकता। नहीं ऐसे मत कीजिए। और कुछ भी ये सुहाग जो आप लेना चाहें। नहीं ये सुहाग है बस। बहुत थैंक यू। और बताइए, ये है दिल पुरानी दिल्ली का। अगर आप आएंगे यहाँ पर और दिल खोल कर मिलना चाहेंगे तो यहाँ के लोग बाहें फैलाकर आपको तो ये देखिए ये दिल्ली और दिल्ली से आता है दिल वाले। और यहाँ पर वकार साहब के यहाँ पर ये मेहमान नवाजी और ये खूबसूरत तोहफा आजादी के दिन पर मुझे मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आजाद बैंगल जरूर आइएगा आप लोग भी, अगर आए तो आइएगा जरूर, क्योंकि अगर आपको खूबसूरत चूड़ियों के अलावा मेजबानी देखनी है, मोहब्बत देखनी है, खुलूस देखना है तो वो यहाँ मिलेगा। इमरान भाई से मिल लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जरूर। पुरानी दिल्ली है, पतंगबाजी होने वाली है, तो फिर छत से दूर रहना जो है ना नाइंसाफी होगा। तो इसलिए मैं जया जी को यहाँ क्रैश कोर्स दिखाने लाया हूँ कि जया जी आइए ज़रा पुरानी दिल्ली की छत भी देख लीजिए, यहाँ का 360 डिग्री नज़ारा देख लीजिए। साथ में ये जो आसमान आपको साफ नज़र आ रहा है, कल शाम को इसी टाइम अगर आप शूट करेंगी तो आपको शायद आसमान नहीं दिखेगा। जया जी कैसा लग रहा है बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं पुरानी दिल्ली में बहुत शूट किया है। फतेहपुरी मस्जिद वाला इलाका हो, चांदनी चौक हो, चावड़ी बाज़ार हो, किनारी बाज़ार हो, आज लाल कुआं की तरफ हम जो सफ़र किया है, एक बार यहाँ पर हम करीब से आपको दिखाते हैं। पहले तो कि पूरा आप दूर तक निगाह अगर दौड़ाएंगे, पहली बार तो आसमान में आप पतंगे उड़ती हुई आपको दिखाई देंगी, और छतों पर आप निगाह अगर दौड़ाएंगे तो महिलाएं जो हैं वो छत पर पहुंची हुई है, बच्चियां दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा एक रौनक के तौर पर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे सामने जामा मस्जिद दूर मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर छतों पर तिरंगे लहराते हुए आप खुद उस फिजाओं में आज़ादी की खुशबू जो महसूस कर पाएंगे इन तिरंगों को देख के, वो आप देखिए। दूर वहाँ पर वो सिविक सेंटर की बिल्डिंग आपको, यहाँ पर जो MCD की कहते हैं बिल्डिंग, वो आपको नज़र आएगी। इसके अलावा यहाँ हमने जामा मस्जिद आपको दिखा दी है। तो पूरा 360 डिग्री व्यू यहाँ वकार हम देख पा रहे हैं। वो इलाका लिबर्टी और करोल बाग का दूर वहाँ वो कहलाता है। अब ये आसमान में एक बार हम पैन करके हमारे जो सहयोगी हैं वो आपको दिखाएंगे और इस छत का आलम भी दिखाएंगे जिस छत पर हम मौजूद हैं। इस छत की एक हिस्ट्री है जय जी। मेरे दोस्त है रेहान मिर्जा, और वो बड़े मशहूर हस्ती है, उनके वालिद भी थे, बहुत मशहूर हस्ती थे, वो गुजर गए। इस छत का एक कल्चर रहा है, ये बहुत बड़ी छत है। यहाँ पर आधा मोहल्ला इकट्ठा होगा कल, हाँ, और अपनी अपनी पतंगे, अपनी अपनी चरखियाँ लाएगा। जिसके पास पतंग और चरखी नहीं होती है, क्योंकि यौम आज़ादी है, तो हमारे जो रेहान भाई हैं वो उनको पतंगे भी प्रोवाइड करेंगे। शाम को यहाँ पर जो है वो शामियाना लग जाएगा, खूबसूरत माहौल होगा, और देशभक्ति के गानों के साथ एक छोटी सी पार्टी होगी, और सब के सब पूरा मोहल्ला जो है वो आज़ादी को इसी तरह से कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद है छत पे। इनसे यहाँ पे देखिए, आपने पतंग ले रखी है लेकिन उड़ाने का क्या मन नहीं हुआ अभी तक? बाकी उड़ रही हैं, आप क्यों नहीं उड़ा रहे? उड़ा रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या नाम है? अमान 8th क्लास में पढ़ते हैं। तो ये आप भी ये बताइए, ये मुझे बताइए, आप कैसे 15 अगस्त मनाएंगी? बाकी लोग पतंग उड़ा रहे हैं, आप भी पतंग उड़ाएंगी, पतंगबाजी कुछ करेंगी? नहीं, आप कैसे सेलिब्रेट करेंगी? बस क्या तैयार हो गए? बस तैयार हो गए। क्या है तैयारी, जरा चुपके से बता दो, सिर्फ मैं सुन रही हूँ, कोई नहीं सुन रहा। अपने कपड़े वपड़े के बस चूड़ियाँ वगैरह। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और आप बताइए छुटकू से, ये थोड़ा शैतानी, आप कैसे सेलिब्रेट करोगे इंडिपेंडेंस डे? पतंग उड़ा के। पतंग उड़ा के? कौन सी पतंग? अच्छा, कितनी पतंगे खरीदी हैं? 40। तो ये देखिए जोश बच्चों में, 40 पतंगे इन्होंने खरीदी हैं। लेकिन आज नहीं उड़ा रहे आप? कल उड़ाऊंगा। कल उड़ाओगे? आज क्यों नहीं? आज भी और लोग उड़ा रहे हैं, उड़ाओ थोड़ा। कल 15 अगस्त। अच्छा, ये नाम बताओ, अपना नाम बताओ। शहजान। इनके फादर जो है मेरे दोस्त हैं सलमान मिर्ज़ा, उनके प्यारे से बेटे हैं ये। खैर, तो ये जया जी, ये हमारा सिंबल ऑफ लव है, सिंबल ऑफ आज़ादी है ये छत। इस छत पे हम सालों साल नहीं चढ़ते। इनके वालिद भी यहाँ जो बैठे थे रेहान भाई, वो भी सालों साल नहीं चढ़ते, लेकिन 15 अगस्त को हम इंटरनेशनल फ़्लाइट हो
या हम दिल्ली के बाहर जाना हो, कोई नहीं जाएगा। सब अपनी छत पर अपनी प्रेजेंस को दर्शाएंगे और ये मार्क करके जाएंगे कि देखिए 15 अगस्त थी, यौम आज़ादी का दिन था, तो हम अपनी छत पर 15 अगस्त पे झंडा, तिरंगा और पतंग, कैंडल, किसी भी तरीके से हम अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। यही पुरानी दिल्ली का कल्चर है। मोहब्बत का इजहार और पुरानी दिल्ली के कल्चर की बात की तो देखिए छत एक दूसरे से जो जुड़ी हुई है, यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ से वहाँ वो जो हम बात कर रहे थे कम्युनिटी बॉन्डिंग वाली बात, तो वो इस पतंगबाजी में भी साफ तौर पर नजर आते हैं। भले ही एक दूसरे के पेचे काट ले, लेकिन दिल में जो है एक दूसरे से तार मिले हुए हैं। बिल्कुल। जया जी को मैंने बोला है कि जया जी पतंग तो अगर पुरानी दिल्ली में आई है और यौम आज़ादी की बात है तो एक पतंग तो जया जी भी उड़ा के रहेंगी और एक पेच भी काटेंगी। चलिए उड़ाइए। बचपन की याद भी ताजा करनी है। और ये एक पतंग दिखा दे जया जी की, पतंग ढहने वाली है, जरा दिखा नहीं दीजिए। बिल्कुल नहीं है, आसमान में ऊंची उड़ेगी। ये देखिए आसमान में, तो ढील तो दीजिए, आप तो खींच रही है। ये देखिए ना, ये देखिए ये ढील दी है, थोड़ी हवा भी तो उस तरफ होनी चाहिए। जया जी कौन सी पतंग काटने का इरादा है ये बताइए। अरे आप देखिए, हम पतंग वैसे ऊंची उड़ान में विश्वास करते हैं काटने की बजाय लेकिन हमने गिरने नहीं दी अभी तक। ये देखिए जया जी आप तो बढ़िया पतंग उड़ा रही हैं, ये तो लेकिन पतंग वापस क्यों आ रही है? नहीं ये देखिए, हाँ सही है, सही है, सही है। तो और ये ढील देखिए ये। तो आप दोनों को मैं एक बहुत अच्छी बात बता दूं, हमारे जो कैमरामैन हैं, बेहतरीन दोनों कैमरामैन, मोहम्मद नसीमुद्दीन और बॉबी उर्फ बॉबी, और साथ में अरशद भाई हैं दूसरे कैमरे पे। इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। नसीम जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी बदौलत आज हम ये न सिर्फ पूरा शूट कर पाए और इस वक्त मैं तो पतंगबाजी भी कर रही हूँ। जय जी की पतंग जाने वाली है। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ये देखिए अभी तक सही जा रही है। नहीं जरा पतंग दिखाओ जरा। ये देखिए मिल गई मंजूरी। लीजिए वकार, आप भी आए, देखिए हम भी जरा क्या होता है इसका। तो देखिए जय जी, देखिए कैसे तन गई ये पतंग मेरी। बात है। आप कोई काटेगा नहीं, ये सिक्योर जोन में है। ये लो बच्चों, ये लो। वकार भाई की वजह से हम यहाँ पर और करीब से उन विरासत को जो पुश्तैनी चली आ रही हैं, जो मिजाज है इस पुरानी दिल्ली का, उसको और बेहतरीन तरीके से हम समझ पाए। वकार बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कुछ वक्त आपके साथ बिताकर और इन गलियों में घूमकर और उस फिज़ा को महसूस करके आज़ादी की, और भी अच्छा लगा। और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स और जया कौशिक रिपोर्ट्स हमारे चैनल्स पर जब ये रिपोर्ट जाएगी तो लोग भी उतना ही एंजॉय करेंगे। श्योरली जया जी, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर कुछ भी अननेचुरल नहीं है। हम लोगों ने जो भी किया है, हम ज़्यादातर चैनल्स इस तरह से डिटेल में लोगों से बात करना तो दूर है, उनको ढूंढ ही नहीं सकते। कौन सी गली में जाना है उनको बेचारों को पता ही नहीं है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और आपका खैर मकदम करता हूँ पुरानी दिल्ली में कि आप आई, आपने कीमती वक्त निकाला। और NDTV की 15 साल पुरानी एंकर, जिनको मैं अपना आइडियल मानता हूँ, वो इस वक्त मेरे साथ खड़े होकर इस वीडियो को कर रही हैं। ये मेरे लिए बाइस शर्फ है। आपको यौम आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी मुबारक और हमारे तमाम दर्शकों को बहुत बहुत मुबारक आज़ादी की। और इसी तरीके से एक दूसरे से मिलजुल कर इस त्योहार को ऐसे ही मनाते रहें। और फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए और फिर मिलेंगे अगली एक बेहतरीन रिपोर्ट के साथ। बिल्कुल। और एक छोटी सी गुजारिश इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स की तरफ से और हर एक उस इंसान की तरफ से जो अपनी और आपकी सेफ्टी चाहता है, आप 15 अगस्त मनाएं, बहुत बखूबी मनाएं। बस चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको अपने साथ साथ आपके पड़ोसी की, आपके एनवायरनमेंट की, आपके उड़ते पक्षियों की, सबकी सिक्योरिटी आपके हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर के साथ, इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। जय जी आपका थैंक यू। आपका भी शुक्रिया और हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।